नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ नूतन। समाजवादी पार्टी के 18 धर्मपुर विधानसभा प्रत्याशी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि अगर उत्तराखंड में हमारी सरकार बनती है तो पत्रकार की सुरक्षा का जिम्मेवार उठाएंगे। जैसे पत्रकार का अहम रोल होता है वैसे ही पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी, जबकि पत्रकार सभी दलों की सरकारों की आवाज को जनता तक पहुंचाने का काम करती है। उत्तराखंड में +2 के सभी बच्चों को फ्री लैपटॉप दिए जाएंगे ताकि बच्चियों को आगे पढ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं आए। ये जानकारी ये देना चाहते हैं, जैसे भी चुनाव का समय चल रहा है और कांग्रेस पार्टी पूरे जोरों शोरों पे अपना प्रचार कर रही है, लोगों तक बात पहुंचा रही है और इस चीज़ को भी पहुंचा रही है कि भाई जो पिछले उत्तराखंड में जो 5 साल गुजरे हैं बीजेपी सरकार के, इतनी महंगाई उत्तराखंड के अंदर और पूरे देश के अंदर बीजेपी सरकार ने कर रखी है। इतनी महंगाई शायद हमने कभी शायद अब से पहले कभी नहीं देखी कि पेट्रोल डीजल 100 पे, खाने के तेल वो 200 के आसपास, गैस सिलेंडर जो कभी 450 का 500 तक भी नहीं पहुंचा था कांग्रेस सरकार में 2014 से पहले, वो अब 1000 पे पहुंच गया। और उसके बाद चलो 1000 पे पहुंचा, उसके बाद जो सब्सिडी का एक सिलसिला चलाया था सरकार ने, उसको भी सरकार ने ख़त्म कर दिया। सब्सिडी बिल्कुल अब किसी के खाते में कोई सब्सिडी नहीं आ रही, किसी तरह से भी कोई सरकार की तरफ से राहत, किसी किस्म की भी कोई राहत नहीं है बीजेपी सरकार की तरफ से। अब लोगों ने इस चीज़ को देखते हुए महंगाई, एक चीज़ पे अगर महंगाई देखें तो क्या कहें, एक चीज़ पे महंगाई नहीं है, हर चीज़ पे महंगाई जो है वो कमर तोड़ महंगाई है। तो ये पर्ची किस चीज़ की है? ये क्या कर रहे हैं आप लोग इस पर्चियों का? ये पर्ची कांग्रेस पार्टी की, हमारे दिनेश अग्रवाल जी प्रत्याशी है, पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल जी उत्तराखंड सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे, उनकी ये चुनाव प्रचार की पर्ची है, जिसमें वोटर पर्ची है। ये हम लोग घरों पे जाके, कोरोना की वजह से जो है महामारी है कोरोना की, लोग कहाँ लाइन में खड़े होंगे, कहाँ पे पर्ची बनाएंगे, कहाँ ढूंढेंगे, इसलिए ताकि हमारी कोशिश ये है कि ये पर्ची घर घर पहुँचे। तो ये जो पर्ची है, ये पर्ची आप सभी लोगों को घर घर पहुंचा रहे हैं? घर घर पहुंचा रहे हैं ताकि लोगों को जो जिस दिन मतदान होगा, ताकि लोग जल्दी से जाएं और डायरेक्ट पोलिंग बूथ पे जाके अपना सीधा पर्ची दिखा के और वोट डाल के सीधा अपने घर वापस आ जाए। 2022 में जैसे कांग्रेस सरकार आती है तो क्या नए मुद्दे लेके आई है? देखिए, सबसे पहले तो महंगाई का मुद्दा होगा। सरकार की प्राथमिकता होगी कि वो सबसे पहले महंगाई को जो है वो काबू में करेगी। जो भी महंगाई, देखो इसमें गरीब तबका जो है वो गरीब तबका बिल्कुल मर रहा है जी। पैसे वाला तो पैसे वाला है ही, उसे तो कोई समस्या है नहीं, लेकिन जो गरीब तबका है वो इसमें बिल्कुल मर गया, एक तरह से कमर टूट गई उसकी। सरकार की, कांग्रेस सरकार की पहली प्राथमिकता ये होगी कि महंगाई पे कंट्रोल किया जाए। ठीक है जी, धन्यवाद जी। सर, आपका नाम क्या है सर? सलीम अहमद। जैसे कि कांग्रेस की इस टाइम जोरों पे तैयारी चल रही है, तो कौन कौन से विषय हैं और कौन कौन सी जानकारी देना चाहते हैं आप दर्शकों को? ये जानकारी ये देना चाहते हैं, जैसे भी चुनाव का समय चल रहा है और कांग्रेस पार्टी पूरे जोरों शोरों पे अपना प्रचार कर रही है, लोगों तक बात पहुंचा रही है और इस चीज़ को भी पहुंचा रही है कि भाई जो पिछले उत्तराखंड में जो 5 साल गुजरे हैं बीजेपी सरकार के, इतनी महंगाई उत्तराखंड के अंदर और पूरे देश के अंदर बीजेपी सरकार ने कर रखी है। इतनी महंगाई शायद हमने कभी शायद अब से पहले कभी नहीं देखी कि पेट्रोल डीजल 100 पे, खाने के तेल वो 200 के आसपास, गैस सिलेंडर जो कभी 450 का 500 तक भी नहीं पहुंचा था कांग्रेस सरकार में 2014 से पहले, वो अब 1000 पे पहुंच गया। और उसके बाद चलो 1000 पे पहुंचा, उसके बाद जो सब्सिडी का एक सिलसिला चलाया था सरकार ने, उसको भी सरकार ने ख़त्म कर दिया। सब्सिडी बिल्कुल अब किसी के खाते में कोई सब्सिडी नहीं आ रही, किसी तरह से भी कोई सरकार की तरफ से राहत, किसी किस्म की भी कोई राहत नहीं है बीजेपी सरकार की तरफ से। अब लोगों ने इस चीज़ को देखते हुए महंगाई, एक चीज़ पे अगर महंगाई देखें तो क्या कहें, एक चीज़ पे महंगाई नहीं है, हर चीज़ पे महंगाई जो है वो कमर तोड़ महंगाई है। तो ये पर्ची किस चीज़ की है? ये क्या कर रहे हैं आप लोग इस पर्चियों का? ये पर्ची कांग्रेस पार्टी की, हमारे दिनेश अग्रवाल जी प्रत्याशी है, पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल जी उत्तराखंड सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे, उनकी ये चुनाव प्रचार की पर्ची है, जिसमें वोटर पर्ची है। ये हम लोग घरों पे जाके, कोरोना की वजह से जो है महामारी है कोरोना की, लोग कहाँ लाइन में खड़े होंगे, कहाँ पे पर्ची बनाएंगे, कहाँ ढूंढेंगे, इसलिए ताकि हमारी कोशिश ये है
कि ये पर्ची घर घर पहुँचे। तो ये जो पर्ची है ये पर्ची आप सभी लोगों को घर घर पहुंचा रहे ये हैं? घर घर पहुंचा रहे हैं ताकि लोगों को जो जिस दिन मतदान होगा ताकि लोग जल्दी से जाएं और डायरेक्ट पोलिंग बूथ पे जाके अपना सीधा पर्ची दिखा के और वोट डाल के सीधा अपने घर वापस आ जाए। 2022 में जैसे कांग्रेस सरकार आती है तो क्या नए मुद्दे लेके आई है? देखिए, सबसे पहले तो महंगाई का मुद्दा होगा। सरकार की प्राथमिकता होगी कि वो सबसे पहले महंगाई को जो है वो काबू में करेगी। जो भी महंगाई, देखो इसमें गरीब तबका जो है वो गरीब तबका बिल्कुल मर रहा है। जी पैसे वाला तो पैसे वाला है ही, उसे तो कोई समस्या है नहीं, लेकिन जो गरीब तबका है वो इसमें बिल्कुल मर गया, एक तरह से कमर टूट गई उसकी। सरकार की, कांग्रेस सरकार की पहली प्राथमिकता ये होगी कि महंगाई पे कंट्रोल किया जाए। ठीक है जी, धन्यवाद। केबीसी न्यूज़ के लिए देहरादून से बॉबी मल्लिक की रिपोर्ट।